इसके ऊपर हमारा पैकेट जब आया तो किन किन रास्तों से होकर आया। तो ये हमें देखें, ये वो रास्ते भी बताएगा कि किन रास्तों से होकर जो है वो आपका पैकेट आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, आपके सामने ये जो नेटवर्क दिया गया है इसको हम थोड़ा सा पहले मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। इसमें 3 राउटर्स हैं, R1, R2 और R3, ठीक है। और ये तीनों राउटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है और एक नेटवर्क बना हुआ है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस पूरे नेटवर्क के अंदर 5 नेटवर्क एड्रेसेस जो हैं वो हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। 5 डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उनको हम आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे, ठीक है, इस पूरे नेटवर्क के अंदर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले पिछली वीडियोस में हमने स्टैटिक राउटिंग को एक्सप्लेन किया है, जबकि इस वीडियो में हम आपको उससे एक अगला स्टेप जो है OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट वाला राउटिंग प्रोटोकॉल, इसकी वर्किंग हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आप देख रहे हैं कि इस नेटवर्क के अंदर 3 राउटर्स हैं और ये 5 नेटवर्क्स जो हैं वो इनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। 10.0.1.0, ठीक है। इस नेटवर्क में से हम जो है वो IP एड्रेसेस हमें अवेलेबल हैं। ये आखिरी वाला जो ऑपरेट होता है ना, इसके जितने भी IP एड्रेसेस हैं 254 तक, 255 टोटल जो है वो IP एड्रेसेस इसमें अवेलेबल हैं। और टोटल तो 256 होते हैं, जिसमें से पहला एड्रेस जो है वो नेटवर्क एड्रेस हो जाता है, आखिरी वाला जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाता है, और उसके दरमियान में जो रेंज बच जाती है वो 254 IP एड्रेसेस की होती है। तो ये सारी चीज़ जो है वो सबनेटिंग में आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सबनेटिंग का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो इस नेटवर्क एड्रेस में से जो IP एड्रेसेस हमारे लिए अवेलेबल हैं उनमें .1 से लेकर .254 तक, ठीक है, मतलब 254 IP एड्रेसेस जो हैं वो हमारे लिए अवेलेबल हैं जो हम इस नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपको पता है कि राउटर की हर पोर्ट जो है वो एक डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर रही होती है। जिस तरह ये जो राउटर है इसकी ये 3 पोर्ट्स हमने यूज़ की हुई हैं, गीगाबिट ईथरनेट 0x0x0, सीरियल 0x1x1 और सीरियल 0x1x0। ये 3 पोर्ट्स हमने इस राउटर के यूज़ की हैं और तीनों जो हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है 0x0x0 वाली, ये जो है इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। सीरियल 0x1x1 वाली इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और सीरियल 0x1x0 वाली इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, राउटर R1 पे, ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो नेटवर्क एड्रेस है 10.0.1.0, इसमें हमारे पास जो IP एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम होस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं वो 254 है, ठीक है। तो 254 IP एड्रेसेस हम अपने होस्ट IP एड्रेसेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से जो पहला IP एड्रेस है 10.0.1.1 ये वाला, ठीक है, ये हमने कहाँ पे यूज़ किया है, इस पोर्ट पे यूज़ किया है, ठीक है। और ये जो है हमारा एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे भी ये वाला IP यूज़ हो जाएगा 10.0.1.1। क्योंकि हमने जो है वो इसी पोर्ट के थ्रू इस नेटवर्क से जब भी हमने ट्रैफिक को बाहर भेजना होगा, ठीक है, किसी दूसरे नेटवर्क की तरफ या किसी दूसरे राउटर की तरफ, तो हम इसी पोर्ट के थ्रू उस ट्रैफिक को बाहर भेजेंगे, ठीक हो गया। तो यही पोर्ट जो है वो हमारी एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे भी यूज़ हो जाएगी। हमने पहला IP एड्रेस इस पोर्ट के ऊपर असाइन कर दिया और हमने कोई सा भी रैंडम IP एड्रेस हमने एक PC कनेक्ट किया हुआ है, हमने इसके ऊपर असाइन कर दिया 10.0.1.10, ठीक हो गया दोस्तों।
तो हमने इस नेटवर्क एड्रेस में से एक आईपी एड्रेस इस पोर्ट को दे दिया और एक आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर लिया। स्टिल हमारे पास 252 आईपी एड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो हम डिफरेंट पीसीज जो हैं वो यहाँ पर कनेक्ट करके आगे से अपना नेटवर्क को हम जितना बड़ा करना चाहें हम कर सकते हैं, और हम जो है वो यहाँ पर उन 252 आईपी एड्रेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक तो मैंने ये चीज़ आपको बेसिक क्लियर कर दी। इसी तरह से दोस्तों ये एक नेटवर्क एड्रेस है 10.0.3.0 जो कि इस राउटर के साथ कनेक्टेड है R2 के साथ इस पोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो इसमें से भी हमारे पास 254 आईपी एड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनमें से पहला आईपी एड्रेस जो है 10.0.3.1 वो हमने एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ किया है इस पोर्ट के लिए। ठीक है, और हमने इस पोर्ट को, चूँकि ये पोर्ट जो है वो हमारे इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो इस पोर्ट को हमने .1 वाला आईपी एड्रेस दे दिया है, और यही आईपी एड्रेस हम जो है जब पीसी के ऊपर असाइन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए भी यूज़ कर लेंगे। ठीक, और इसी तरह से ये जो इसी रेंज में से इसी के जो 254 आईपी एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें से ही एक रैंडम सा आईपी एड्रेस हमने इस पीसी को भी असाइन कर दिया है 10.0.3.10। ठीक हो, तो इस तरह से हम जो है वो मज़ीद 252 आईपी एड्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट पीसीज को हम यहाँ पर कनेक्ट करके, डिफरेंट स्विचेस, मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट करके, तो हम अपने वो वाले बाकी आईपी एड्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने नेटवर्क को जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये वाला जो नेटवर्क एड्रेस है हमने यूज़ किया हुआ है इन बिटवीन दीज टू राउटर्स, मतलब R2 और R1 को कनेक्ट करने के लिए जो एक नेटवर्क एड्रेस हमने यूज़ किया है वो है 10.0.2.0/24। इसका मतलब है कि इसमें से भी हमारे पास जो है वो ये आखिरी वाला जो ऑक्टेट है ये अवेलेबल है होस्ट आईपी एड्रेसेस के लिए, मतलब 254 आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं। टोटल 256 होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो पहला एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क एड्रेस हो जाता है, .0 वाला भी नेटवर्क एड्रेस हो गया। आखिरी जो होगा .255 वाला वो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और इसी तरह से जो .1 वाला .1 से लेकर .254 तक हमारे पास 254 आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं जो हम डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें से हमने .1 वाला आईपी एड्रेस इस पोर्ट पे यूज़ कर लिया, और .2 वाला आईपी एड्रेस हमने इस पोर्ट पे यूज़ कर लिया। 10.0.2.2 इस पे और 10.0.2.1 इस पोर्ट पे हमने यूज़ कर लिया इस नेटवर्क में से। इसी तरह दोस्तों ये वाला जो नेटवर्क एड्रेस है हमारे पास 10.0.5.0, इसमें से भी हमारे पास 254 आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं, और उनमें से हमने .1 वाला जो है वो इस पोर्ट पे यूज़ कर लिया और .2 वाला इस पोर्ट पे यूज़ कर लिया, जो कि हमारे R1 और R3 को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला नेटवर्क एड्रेस जो है वो हमने इन पोर्ट्स के ऊपर यूज़ कर लिया। और इसी तरह इस नेटवर्क एड्रेस में से भी 10.0.4.0 वाले में से भी .1 और .2 वाला जो आईपी एड्रेस है वो हमने इन दो पोर्ट्स के ऊपर यूज़ कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैं आपको बेसिक से लेकर समझा रहा हूँ ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक क्लियर हो और आगे चलना आपके लिए आसान हो, ताकि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। अच्छा, ये हो गया, यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस जो हैं वो इस पीसी के ऊपर हमने ऑलरेडी असाइन कर दिया हुआ है ये वाला आईपी एड्रेस। इन पोर्ट्स के ऊपर भी हमने आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए हैं। ठीक है, जो आईपी एड्रेसेस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं .1 वाले, ये हमने सारे इसमें से इन पोर्ट्स के ऊपर असाइन कर दिए हुए हैं, ताकि ये वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट रहे और आपका जो ज़्यादा टाइम है वो इन चीज़ों के ऊपर ना गुजर जाए। ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे पोर्ट्स के ऊपर आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं और कैसे जो है वो उनको पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको हमने पहले भी सिखाई हुई हैं। मज़ीद अगर आपको ना आती हो तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें, हम आपको ये चीज़ें दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, इनको अब इस वीडियो में बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड ये नेटवर्क है, इसके ऊपर हमने सिर्फ OSPF जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल वो अप्लाई नहीं किया हुआ, और वो अभी मैं आपके सामने अप्लाई करूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो OSPF से रेलेवेंट क्लियर हो जाए। OSPF कोई मुश्किल नहीं है,
उसमें 2-3 कमांड्स ही हैं जो आपको सिखानी है और आपने गौर से ये वीडियो देखनी है ताकि आपको उन कमांड्स को बस अप्लाई करना आ जाए और बेसिक जो उनका कॉन्सेप्ट है कि कैसे और कहाँ पर जो है ये कमांड्स OSPF की आपने अप्लाई करनी है, बस ये आपको समझ आ जाए तो आपको सारा OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल आ जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम चलते हैं OSPF को अप्लाई करने की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि इन राउटिंग ये जो राउटर्स हैं इनके राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ जो होती है राउटिंग के अंदर, हम जब भी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल या कुछ भी चीज़ जो राउटिंग से रेलेवेंट हो हम अप्लाई कर रहे हो, तो वो सारा कुछ उसमें जो होता है वो राउटिंग प्रोटोकॉल एक बेसिक किरदार अदा कर रहा होता है, ठीक है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल को हम जो है वो इसके जो राउटिंग टेबल्स हैं इन राउटर्स के वो हमको देखने पहले बहुत ज़रूरी हैं। हम चलते हैं R2 के ऊपर, ठीक है, और R2 को हम ओपन करेंगे, इसका हम राउटिंग प्रोटोकॉल देखेंगे। और मैंने आपको बताया कि इसकी ये जो पोर्ट्स हैं ये 3 पोर्ट्स हैं और तीनों जो हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और ये जो तीनों नेटवर्क्स हैं 10.0.3.0, 2.0 और 4.0, ये जो हैं ये तीनों इस R2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, ठीक है। जबकि 5.0 और 1.0 ये दोनों जो हैं ये R2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक हो गया जी। हम R2 को ओपन करते हैं, इनेबल, यहाँ पर हम आगे, यहाँ पर हम जो है वो एक कमांड देंगे और हम इसका राउटिंग टेबल पहले देखते हैं। शो IP राउट, ठीक है, ये कमांड है शो IP राउट। इसको अप्लाई किया तो ये आपको जो है वो राउटिंग टेबल दिखा देगा इस राउटर का। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है 10.0.2.0, ठीक है, ये आपको बता रहा है, ये देखिए 2.0, ये कह रहा है कि 10.0.2.0 ये मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये C मीन्स कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक हो गया। और इसी तरह से 10.0.3.0 ये देख लें, ये भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी C पे आ रहा है, ठीक है। ये L वाला मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले हम ये इनको देख लें। और इसी तरह से ये जो 10.0.4.0 वाला है ये भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये तीनों इसने जो है वो देखें, एक 1C 2C और 3C, ये 3 नेटवर्क्स जो हैं वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और ये इनको अपने राउटिंग टेबल में शो करवा रहे हैं। अब ये L क्या चीज़ है? L ये है कि ये जो नेटवर्क है 10.0.2.0 ये कौन सी पोर्ट के साथ, किस पोर्ट नंबर के साथ जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये उसका उस पोर्ट का IP एड्रेस बता रहा है 10.0.2.2। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था, ये वाला जो 2 वाला जो नेटवर्क है 2.0 ये इस राउटर के साथ कनेक्टेड है इस पोर्ट के थ्रू, और इस पोर्ट का IP एड्रेस क्या है 10.0.2.2, ठीक हो गया। तो ये हमने जो है वो देख लिया, समझ लिया कि ये L का क्या मतलब है, लिंक, L फॉर लिंक, कि ये किस लिंक के ऊपर ये वाला नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड है। तो ये इसने बता दिया कि 10.0.2.2 के ऊपर ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। इसी तरह से ये इन बाकियों के लिए भी ये लिंक एड्रेसेस बता रहा है कि कौन सी पोर्ट्स के थ्रू ये जो है वो कनेक्टेड है। यहाँ तक हमने इस राउटर का राउटिंग प्रोटोकॉल देख लिया और हमने देख लिया कि इसके साथ 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं डायरेक्टली और किन किन पोर्ट्स के ऊपर कनेक्टेड हैं, उन पोर्ट्स का IP एड्रेस भी हमने देख लिया, ठीक हो गया दोस्तों। तो इसी तरह से अगर हम R1 का राउटिंग टेबल, आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। शो IP राउट, इसमें भी आप देख लें कि 3 नेटवर्क्स जो हैं वो R1 के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जिनमें 2.0 है, 1.0 है और 5.0 है। बाकी 2 नेटवर्क्स जो हैं वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये वाले 3 जो हैं वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इन तीनों पोर्ट्स के ऊपर। तो इनकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो ये अपने राउटिंग टेबल में आपको दिखा रहा है कि 10.0.1.0
2.0 और 5.0। ठीक है, ये तीनों नेटवर्क जो हैं वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और ये लिंक एड्रेसेस भी बता रहा है कि किन पोर्ट्स के ऊपर ये जो है वो कनेक्टेड है। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो गया कि राउटिंग टेबल को हम कैसे देखते हैं। अच्छा, अब जो है ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि कैसे जो है वो राउटर्स का राउटिंग प्रोटोकॉल हम देखते हैं, उनके ऊपर बेसिक जो है वो आईपी एड्रेसेस पोर्ट्स के ऊपर असाइन करना आपको ऑलरेडी आता है। अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और ये जो हम जितने भी टॉपिक्स आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं ये बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं कि जिनको कुछ भी हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि इनको नहीं आता, इसलिए हम जो है वो हर चीज़ बेसिक से पढ़ा रहे होते हैं। तो आपने जो है वो इनको लाजमी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह का नेटवर्क बना लें या किसी और तरह का नेटवर्क बना लें, जो भी आपको जैसा भी इजी लगता है। डिफरेंट नेटवर्क एड्रेसेस यूज़ करें, ठीक है, और फिर उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। और आप प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप पूछेंगे उतना ही आपकी लर्निंग अच्छी होगी। अच्छा, तो चलते हैं हम जो है वो OSPF की तरफ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया राउटिंग प्रोटोकॉल, और अब जो है वो हम OSPF को अप्लाई करते हैं इस हमारे नेटवर्क के ऊपर। दोस्तों OSPF जो है वो बहुत इजी है अप्लाई करना, और उसमें सिर्फ 2-3 कमांड्स हैं और 1-2 कमांड्स जो हैं वो उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आपने जो है उस वीडियो को गौर से देखना है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। अच्छा, हम जो है वो इस राउटर के ऊपर आ गए, और राउटर के ऊपर आने के बाद हमने जो है वो इसके ऊपर OSPF को अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो इस नेटवर्क को थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, हमें स्पेस मिल जाए। अच्छा दोस्तों, ये हमने राउटर R1 को ओपन कर लिया है और इसके ऊपर जो है वो हम OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। हम इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। सबसे पहले कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के थ्रू हम इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। यहाँ पर आकर हम जो है वो OSPF की कमांड्स देंगे। OSPF की पहली कमांड जो होती है वो होती है राउटर OSPF, और यहाँ पर जो है वो प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या होती है कि कोई भी एक नंबर जो है वो आप एक उसको असाइन कर देते हैं, और जितने भी जो बाकी राउटर्स होते हैं उनके ऊपर भी वही सेम नंबर जो है वो अपने अप्लाई करना होता है, ताकि आपका एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल जो है OSPF वो सब के ऊपर चल जाए, और सारी सबकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपस में एडजेसेंसीज जब बनाता है OSPF तो वो एक ही जैसी बन जाए। तो इसके ऊपर हम 1 जो है वो दे देते हैं एज अ प्रोसेस आईडी, और हमने इसके ऊपर एंटर प्रेस किया तो उसके बाद ये हमें OSPF की मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन में ले आया है। ठीक है, कॉन्फ़िग डैश राउटर। तो OSPF की मज़ीद कॉन्फ़िगरेशंस में ये हमसे कमांड्स मांग रहा है, तो हम इसको कमांड देंगे। हम कौन सी कमांड देंगे यहाँ पर, मैं आपको ये बता दूँ कि इस राउटर के साथ जितने भी नेटवर्क्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। 1.0, 2.0 और 5.0 ये इनके नेटवर्क एड्रेसेस हमने देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका नेटवर्क एड्रेस जो है वो क्या है 10.0.1.0। ठीक है, सॉरी, पहले जो है वो यहाँ पर हम नेटवर्क लिखेंगे। कमांड का हिस्सा है नेटवर्क लिखना। ठीक है, नेटवर्क लिखा और अब उसके बाद नेटवर्क एड्रेस देंगे 10.0.1.0। ठीक है, और उसके बाद ये हमसे क्या चीज़ मांग रहे हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क। अगर हम इसको क्वेश्चन मार्क कर लें तो आपको ये बता देगा कि मुझे नेक्स्ट क्या चीज़ चाहिए, OSPF वाइल्ड कार्ड बिट्स। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड बिट्स क्या होती हैं, जो हमारा इसका सबनेट मास्क होता है 254 है, तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255.255.255.0। ठीक है, तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा 0.0.0.255। ठीक है जी, तो ये इसका जो है वो वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा। और अब मज़ीद इसका आगे जो है वो हम एरिया दे देंगे
एरिया, और एरिया में जो है वो हम लिख देंगे इस सारे नेटवर्क को हम एक ही एरिया में रखेंगे। ठीक है, एक ही एरिया में रखेंगे, और एक ही एरिया में इसलिए रखेंगे ताकि ये सारे आपस में कनेक्ट हो जाएं और सब आपस में जो है वो अपना डेटा शेयर करें। तो इसलिए इनका एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसको हम सबको हम एरिया 0 में रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड वो हमने इस राउटर के में ऐड कर दिया है। ठीक है, OSPF के थ्रू। दूसरा भी हम ऐड कर लेते हैं ऐसे ही इसी कमांड के थ्रू, नेटवर्क, और फिर आगे नेटवर्क एड्रेस 10.0.5.0, और बाकी वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो इसका क्या हो जाएगा 0.0.0.255। ठीक है जी, ये होता है सबनेट मास्क का ऑपोजिट। तो ये हमने दे दिया। इसका भी ये 24/24 बिट्स वाला नेटवर्क एड्रेस था, इसलिए इसका जो सबनेट मास्क था उसका ऑपोजिट हमने दे दिया, और इसको भी हमने एरिया 0 में रख लिया। और इसी तरह से इसका जो तीसरा नेटवर्क एड्रेस है 10.0.2.0 वो भी हम जो है यहाँ पर दे देते हैं कमांड के थ्रू 10.0.2.0, और वाइल्ड कार्ड मास्क इसका भी 0.0.0.255, और एरिया जो है सबका सेम रखना है। ये हमने दोस्तों यहाँ पर तीनों नेटवर्क्स जो हैं वो इस कमांड के थ्रू हमने इस राउटर को असाइन कर दिए हैं। नेटवर्क, और आगे नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क, और फिर आगे नेटवर्क एड्रेस, फिर आगे वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया। ठीक है, ये एक कमांड है जिसके थ्रू हम जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स जो हैं वो इस राउटर के साथ ऐड करते हैं। इसी तरह ये भी सेम है, तीनों नेटवर्क्स को हमने सेम कमांड के थ्रू ऐड कर दिया है। सबसे पहले हमने ये वाली कमांड अप्लाई की थी, राउटर OSPF1, ठीक है, और उसके बाद हमने ये वाली कमांड यूज़ कर ली जिसमें हमने इसको राउटर को अपना नेटवर्क एड्रेसेस डायरेक्टली वाले दे दिए। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये वाले नेटवर्क एड्रेसेस जो हैं वो अब इसने अपने एडवर्टाइज़ करने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से अब ये जो एडवर्टाइज़ करेगा जब, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे राउटर्स के पास जाएगी। आपको पता है कि जो OSPF का प्रोटोकॉल है इसके अंदर हेलो पैकेट्स आपस में पहले शेयर होते हैं, उनका अपना इंटरवल होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो OSPF से रिलेवेंट हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हम सिर्फ OSPF की कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं। ठीक है, OSPF के बाकी जितने भी पैकेट्स हैं, हेलो इंटरवल का पैकेट है, LSUs होते हैं, एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो राउटर आपस में शेयर कर रहे होते हैं। उन पैकेट्स को भी हम डिटेल में इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये R1 के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। इसी तरह से हम R2 के ऊपर आते हैं, और इसके जो नेटवर्क एड्रेसेस हैं वो भी हम इनको भी कर लेंगे। जो R2 के नेटवर्क एड्रेसेस हैं उनको भी हम एडवर्टाइज कर लेंगे इसी तरह से। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पर हम OSPF की कमांड देंगे राउटर OSPF1, प्रोसेस आईडी सेम रखेंगे सारे राउटर्स के ऊपर, और नेटवर्क, आगे नेटवर्क एड्रेस जो जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो हमने यहाँ पर दे देने हैं 10.0.2.0, और आगे सब वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क में आ जाएगा 0.0.0.255 और एरिया 0। ठीक है, तीनों राउटर्स को हमने सेम एरिया में रखना है। नेटवर्क 10.0.4.0 और 0.0.0.255 और एरिया। ये देखें दोस्तों, इन्होंने जो है आपस में एडजेसेंसी शेयर करनी शुरू कर दी है। ठीक है, एक राउटर से दूसरे को पैकेट्स आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जो है वो हमने ये वाली कमांड भी कंप्लीट कर दी अपनी। ठीक है, और तीसरा जो नेटवर्क है वो भी हम एडवर्टाइज कर देते हैं। सॉरी, नेटवर्क 10.0. नेटवर्क 10.0.3.0 0.0.0.255 एरिया 0। ठीक है, तो हमने जो है वो अपने तीनों नेटवर्क एड्रेसेस जो हैं वो
डायरेक्टली कनेक्टेड वाले जो हैं वो एडवर्टाइज़ कर दिए हैं इस राउटर के ऊपर, और यहाँ से जो है वो अब इंफॉर्मेशन शेयर होनी शुरू हो चुकी है। इन दोनों राउटर्स ने R1 ने और R2 ने आपस में कम्युनिकेशन शुरू कर दी है, और अपने अपने नेटवर्क्स जो इनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो दूसरे राउटर के साथ शेयर करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो जब ये राउटर जो है वो अपने नेटवर्क एड्रेसेस इसको बताएगा कि मेरे साथ ये वाले नेटवर्क एड्रेसेस इन पोर्ट्स के ऊपर कनेक्टेड हैं, तो इसको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये वाली जो पोर्ट है, ये वाली जो पोर्ट है, इसके थ्रू जो है वो मैं इस राउटर के साथ कनेक्टेड हूँ और इसके ऊपर ये वाले नेटवर्क एड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल है। तो इनके लिए जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा या कोई पैकेट आएगा तो ये वाला राउटर R2 जो होगा वो इस पोर्ट के ऊपर फिर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है जी। इसी तरह R3 के ऊपर हम आते हैं, और R3 भी जो है वो अपना जिसके साथ जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं ये भी एडवर्टाइज करेगा, और जिससे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होनी, इसकी इंफॉर्मेशन भी शेयर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं जी R3 के ऊपर। यहाँ पर हमने राउटर OSPF1 ये कमांड है जो हमने देनी होती है OSPF में। उसके बाद हम नेटवर्क एड्रेसेस जो है वो अपने पब्लिश करते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स 10.0.5.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0.255 और एरिया 0। तीनों राउटर्स को हमने सेम एरिया में रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा जी। देखें इसने भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में अभी शेयर करनी शुरू कर दी हैं। इसके पास भी ये देखें एडजेसेंसी मैसेजेस जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं कि कौन सी पोर्ट्स हैं वो आपके साथ किन किन जगहों पे कनेक्टेड है। नेटवर्क 10.0.5.0 वाला तो हो गया, हम जो है वो दूसरा कर रहे हैं 4.0 वाला। ठीक है, 4.0 0.0.0.255 और एरिया 0। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों नेटवर्क्स जो हैं वो हमने पब्लिश कर दिए हैं, ये वाला भी 10.0.5.0 वाला भी और 4.0 वाला भी। ठीक है, तो इस राउटर ने भी जो है वो अपने दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स जो हैं वो एडवर्टाइज कर दिए हैं दोनों राउटर्स की तरफ कि भाई मेरे साथ ये वाले डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि जब भी ये वाला राउटर जो है ये इनकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर हो जाएगी, और सारे राउटर्स जो हैं वो अपना अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेंगे। उनको पता चल जाएगा कि हाँ जी अगर मेरे पास कोई पैकेट है, जैसे R1 के ऊपर अगर कोई पैकेट आता है तो इसको पता होगा कि 3.0 वाला जो नेटवर्क है वो R2 के साथ कनेक्टेड है, तो इसने फिर जो है वो पैकेट फॉरवर्ड कर देना है इस पोर्ट के ऊपर। इसी तरह से अगर R1 के पास कोई पैकेट आता है, कोई डेटा आता है 4.0 वाले नेटवर्क के लिए, तो इसको पता होगा कि ये 4.0 वाला जो नेटवर्क है ये मेरे साथ इन दो पोर्ट्स के ऊपर कनेक्टेड है, तो इनमें से किसी एक के ऊपर भी ये फॉरवर्ड कर देगा। ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं इन दोनों इन राउटर्स के राउटिंग टेबल को, क्या इन्होंने अपने राउटिंग टेबल्स को भी अपडेट किया है OSPF के जो एड्रेसेस इनको मिले हैं उनके थ्रू। हम यहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ पर आकर हम वही कमांड दोबारा यूज़ करेंगे show IP route। और ये देखें आप, पहले तो जो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे वो हमारे पास ये C वाले थे। ठीक है, ये C तीन नेटवर्क्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10.0.2.0 वाला, 3.0 वाला और 4.0 वाला। ठीक है, R2 के ऊपर ये देख लें 2.0, 4.0 और 3.0 ये तीनों तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, और बाकी जो दो नेटवर्क्स हैं कौन से वाले जी 1.0 और 5.0। ठीक है, तो ये इसने कहाँ से गेन किए, ये देखें OSPF से। OSPF के राउटिंग प्रोटोकॉल ने ये इन्फॉर्मेशन जब शेयर की तो इस राउटर को R2 को पता चला कि जो 10.0.1.0 वाला नेटवर्क है वो मेरे साथ कनेक्टेड है इस पोर्ट के थ्रू, 10.0.2.1 वाली पोर्ट के थ्रू। ठीक हो गया, 1.0 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है 2.1 वाली पोर्ट के थ्रू। देखिए कह रहा है कि 10.0.1.0 वाला जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड है इस पोर्ट के थ्रू।
ये पोर्ट क्या है 10.0.2.1, ठीक है। इस पोर्ट के थ्रू ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। तो इसको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई कहाँ से, अपने राउटिंग टेबल से। इसी तरह से इसको एक और इन्फॉर्मेशन भी पता चली है OSPF की के थ्रू के 10.0.5.0 वाला जो नेटवर्क है वो मेरे साथ कनेक्टेड है 2.1 वाली पोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये भी इसको पता चल गया कि 10.0 ये जो 5.0 वाला नेटवर्क है ये भी मेरे साथ इसी पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है। और अगर मेरे पास कोई भी डेटा आएगा जो मैंने इस नेटवर्क के ऊपर फॉरवर्ड करना है तो वो मैं इस पोर्ट के थ्रू भेजूंगा 10.0.2.1 वाली पोर्ट के थ्रू, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो इसने गेन कर ली कहाँ से, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल से, जो हमने अप्लाई किया इन तीनों राउटर्स के ऊपर। इन तीनों ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की और जिससे जो है वो इनको पता चल गया कि हाँ जी ये जो बाकी जो 2 नेटवर्क्स भी हैं इस पूरे नेटवर्क डिज़ाइन में, तो इन दोनों को अगर हमने रीच करना हो तो किन पोर्ट्स के थ्रू हम जाएंगे। इस राउटर R2 को पता चल गया कि मैंने .1 वाली पोर्ट के थ्रू जाना है और इन दोनों नेटवर्क्स के ऊपर मैंने पहुंच जाना है, ठीक हो गया जी। इसी तरह से R1 का जो राउटिंग टेबल है वो हम अगर देखें तो उसमें भी आपको पता चलेगा शो IP रूट, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो 3 नेटवर्क्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो तो हमें पता चल गया 2.0, 1.0 और 5.0, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये देखें 5.0 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है और 2.0 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। ये 2.0 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है और 5.0 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसी तरह से ये वाला 1.0 वाला, ठीक है जी। ये तीनों जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसने कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो OSPF से गेन किए 10.0.3.0 वाला, ठीक है। इसको पता चला R1 को कि 3.0 वाले नेटवर्क पे अगर मैंने जाना है तो 2.2 वाली पोर्ट के थ्रू जाना है, ठीक है। तो देख लें आप कि इसको पता चल गया OSPF के थ्रू के 3.0 वाले नेटवर्क पे अगर जाना है तो किस पोर्ट के थ्रू जाना है, इस पोर्ट के थ्रू 10.0.2.2, ठीक हो गया। तो इसी तरह से इसको ये भी पता चल गया कि 10.0.4.0 वाले नेटवर्क पे जाना है तो वो कौन सी पोर्ट के थ्रू अगर मैंने जाना है, चूँकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इसलिए 4.0 पे अगर जाना है और कौन सी पोर्ट पे जाना है, 5.2 वाली पोर्ट के थ्रू जाना है, ठीक है जी। ये पोर्ट है 5.2 वाली। तो R2 को पता चल गया कि अगर मैंने 4.0 वाला नेटवर्क जो कि मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उस पर अगर मैंने जाना है, उस पर अगर कोई पैकेट मैंने सेंड करना है तो वो मैंने इस पोर्ट के थ्रू फॉरवर्ड करना है जो कि है 10.0.5.0, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये थी इंफॉर्मेशंस अबाउट OSPF, कैसे हमने OSPF को इनेबल किया, उसको हमने कॉन्फ़िगर किया और कैसे जो है वो इंफॉर्मेशंस राउटर्स ने आपस में शेयर की। ये डिफरेंट पैकेट्स के थ्रू, हेलो इंटरवल्स के थ्रू ये आपस में पहले कम्युनिकेशन को जनरेट करते हैं, फिर उसको डेटा शेयर करते हैं। तो वो सारे पैकेट्स जो हैं OSPF के वो भी हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत लंबी हो रही है तो हम इसको ऑलमोस्ट यहीं पे क्लोज करते हैं। 1-2 कमांड जो OSPF की ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। R1 पे अगर हम आते हैं और यहाँ पर हम एक कमांड देते हैं शो IP OSPF नेबर्स, ठीक है। तो ये जो कमांड है शो IP OSPF नेबर, इसके थ्रू हमें ये बता देगी कि R1 के साथ कौन कौन से इसने नेटवर्क एड्रेसेस जो हैं वो गेन किए हैं जो इसके नेबर में कनेक्टेड हैं 4.1 और 5.2, ठीक हो गया जी। ये इसने बताया कि 4.1 वाला जो है IP एड्रेस ये आपके साथ 4 वाला नेटवर्क जो है वो आपके साथ कनेक्टेड है आपके नेबर में और 5 वाला नेटवर्क जो है वो आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। और किन पोर्ट्स के ऊपर कनेक्टेड है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक जो है वो हमने आज जो है वो OSPF को कॉन्फ़िगर करना सीख लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप
अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको हर चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने नेटवर्क बनाना है, डिफरेंट नेटवर्क डिज़ाइंस आपने बनाने हैं, डिफरेंट नेटवर्क एड्रेसेस यूज़ करने हैं और उनको फिर आपस में कम्युनिकेट करवाना है थ्रू OSPF। ठीक है, तो अब अभी जो है वो ये सारा नेटवर्क हमारा जो है वो वर्किंग कर रहा है। हम अगर चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम इस PC के थ्रू इस PC को अगर एक्सेस करें तो हमारा पैकेट जो है वो यहाँ से इधर जाएगा और हमें पता चल जाएगा। चलें ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। PC 1 के ऊपर हम आते हैं और PC 1 पे हम जो है वो एक कमांड अप्लाई करते हैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट में आकर। ठीक है, यहाँ से हम पिंग कर लेते हैं, पिंग 10.0.1.10, ये वाला IP एड्रेस PC 2 का। ठीक है, हम इसको पिंग करते हैं तो ये देखें हमें कोई रिप्लाई आता है या नहीं आता। हमें उससे रिप्लाई आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये रिप्लाई हमने जो है वो फ़ौरन उससे गेन कर लिया। हमें हमारे पैकेट सारे चारों के चारों गए और चारों वापस आ गए। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इस नेटवर्क में पूरी की पूरी हो रही है। ठीक है, हमारा पूरा नेटवर्क चल रहा है। और अगर हम इसको देखना चाहें कि ये पैकेट हमारा कहाँ से होकर गया तो हम एक कमांड के थ्रू देख सकते हैं। ट्रेसर्ट के बाद हम जो है वो इसका IP एड्रेस दे देंगे 10.0.1.10 इस PC का, कि इसके ऊपर हमारा पैकेट जब आया तो किन किन रास्तों से होकर आया। तो ये हमें देखें, ये वो रास्ते भी बताएगा कि किन रास्तों से होकर जो है वो आपका पैकेट आया। तो यहाँ से PC 1 से जब निकला तो पहले कहाँ पर आया, इस पोर्ट पे आया, डिफ़ॉल्ट गेट पे वाली पोर्ट पे आया। ठीक है, इसका IP एड्रेस क्या है 10.0.3.1। ठीक है जी, ये देख लें आप। फिर यहाँ से वो कहाँ पे आया, नेक्स्ट पोर्ट पे 10.0.2.1 पे, ये है वो 10.0.2.1। यहाँ से फिर ये इधर आया इस रास्ते पे और फिर यहाँ से जो है वो कहाँ पे गया 10.0.1.10 पे। ठीक है, फिर यहाँ से निकल के वो डायरेक्ट जो है वो इस PC पे आ गया। तो ये ऊपर वाला पाथ जो है वो इसने फॉलो किया और ये यहाँ पर पहुँच आया। ठीक है, तो इस ट्रेसर्ट वाली कमांड के थ्रू आप जो है ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं कि हमारा पैकेट जो है वो किन रास्तों से गुजर के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा है। ठीक हो गया दोस्तों, तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिले और नेटवर्किंग के जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप सीख सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।